हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस केमिस्ट्री। बच्चों, आज हम बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर का यूनिट नंबर 1 केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स स्टार्ट करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम इन एल्केन्स। आज हम सबसे पहले देखेंगे कि एल्केन्स क्या होता है। इससे पहले मैंने आपको एक बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के इंट्रोडक्शन का लेक्चर दिया था। एक छोटा सा लेक्चर था, आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। इनफैक्ट उसे सभी सेमेस्टर के या कह लें कि हर क्लास के बच्चे को देखना चाहिए, क्योंकि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हमारे, हम उनको किन किन क्लासेस में या फिर कह लें किन किन भागों में डिवाइड करते हैं, वो हमें बेसिकली पता होना चाहिए। ओके, तो आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम इन एल्केन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम पढ़ने वाले एल्केन के बारे में। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर हमारा एल्केन होता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन, एल्केन्स आर द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब कि जो एल्केन्स हैं वो एक सिंपल यानी कि सरल टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। एल्केन्स आर द मेंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। जो आपकी एल्केन्स हैं वो हाइड्रोकार्बन्स की मेंबर हैं या कह लें कि मेन मेंबर हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं, उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ओके, एल्केन्स हैव द जर्नल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है हमारा CnH2n+2 विच डिटरमाइन द नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम। यानी कि जो हमारा एल्केन है, अगर हमें एल्केन की एक सीरीज़ प्राप्त करनी है या फिर हमें किसी एल्केन का एक फॉर्मूला बनाना है, तो उसके लिए उसका एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है CnH2n+2 विच डिटरमाइन, जो कि ज्ञात करता है क्या, द नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम जो कि आपके एल्केन्स में प्रेजेंट हैं। ओके, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाई हुई है जो कि हम एल्केन्स देखेंगे कितने होते हैं। होते तो बहुत सारे हैं, बस एक एग्जाम्पल के रूप में आपको मैंने एक छोटी सी टेबल बनवाई है, जो आप अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप ये टेबल बना सकते हैं। अगर नहीं भी आता है तो आपकी बेसिक नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। जैसे मीथेन, सबसे पहले एक कार्बन को हम मेथ पढ़ते हैं, 2 कार्बन को एथ पढ़ते हैं, 3 कार्बन को प्रोप पढ़ते हैं, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट और 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट और 8 कार्बन को ऑक्ट और 9 कार्बन को नॉन और 10 कार्बन को डेक पढ़ते हैं। ये तो बेसिकली आप सभी बच्चों को पता होगा। आप बीएससी थर्ड ईयर में हैं, ये आप लोग 10th में ही 9th-10th में ही पढ़ लेते हो, तो ये सबको पता होगा, पर फिर भी मैंने बता दिया। तो जो आपका मीथेन है ये आपका पहला मेंबर है एल्केन्स के, एल्केन ग्रुप का या एल्केन क्लास का कह लें। ये मीथेन जो है पहला प्राइमरी ग्रुप है। अगर हम मीथेन को इस फॉर्मूले में CnH2n+2 इस वाले फार्मूले में रखकर मीथेन का फॉर्मूला बनाया, चलिए बना के दिखाती हूँ मैं आपको। हमारे पास फार्मूला क्या है, CnH2n+2। यहाँ पर n क्या है, नंबर, यहाँ पर n नंबर ऑफ कार्बन एटम और यहाँ पर भी n वही है। ओके, चलिए देखते हैं। कार्बन कितना है हमारे पास, मेथ 1 और हाइड्रोजन +2 × 1+2। अब देखेंगे इसको, C1 और H4, तो हम 1 तो लिखते नहीं है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं CH4। ओके, इसी तरह से आप इथेन के लिए भी ये फॉर्मूला रख के बना सकते हैं, प्रोपेन के लिए भी, ब्यूटेन के लिए भी, पेंटेन के लिए भी। आप बेसिकली सारे फॉर्मूले आप इस फॉर्मूले के थ्रू बना सकते हैं एल्केन के। ओके, चलिए यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर फार्मूला नहीं बनाया, क्योंकि मैं आपको एक आधे स्ट्रक्चर फार्मूला यहाँ पर बना के दिखाऊंगी। स्ट्रक्चर फार्मूला का मतलब होता है ओपन फॉर्म में हम किस तरह से एल्केन को या फिर किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर फार्मूला का मतलब होता है हम ओपनली उस कंपाउंड को किस तरह से लिखते हैं।
तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है हमारे पास मीथेन का CH4। अगर हम इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बात करें तो हम इसको ओपनली इस तरह से बना सकते हैं। ओके, और फिर है हमारे पास एथेन। एथेन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। आप चाहो तो ये जो 3 हाइड्रोजन है, जिस तरह से मैंने मीथेन में खोल के दिखाया है, आप इन तीनों हाइड्रोजन, इसके 3 हाइड्रोजन को भी इस तरह से ओपन कर सकते हो और इसके 3 हाइड्रोजन को भी ओपन करके दिखा सकते हो। ओके, और प्रोपेन CH3 CH2 CH3, कितने कार्बन होंगे? 1 2 3 कार्बन हो गए, 3 3 6, 6 2 8, ये 8 हाइड्रोजन हो गए। तो इस तरह से आप सबका बना लेंगे ना, बहुत इजी है, आप लोग बना लोगे इस सबका इसी तरीके से। ओके, चलिए आगे। हमारे पास एक टर्म आया था हाइड्रोकार्बन, तो उसी को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। हाइड्रोकार्बन इज अ कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोकार्बन्स जो हैं ऐसे कंपाउंड्स हैं या यौगिक हैं जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। बेसिकली हम हाइड्रोजन को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम हिंदी में संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं और इसको अनसैचुरेटेड को असंतृप्त कहते हैं। जो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन आता है उसमें एल्केन्स आते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स वे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन या फिर जो कार्बन कार्बन के मध्य बंध होगा या बॉन्ड होगा वो सिंगल बॉन्ड होगा केवल, यानी कि जो 2 कार्बन आपस में जुड़े होंगे सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े होंगे। ओके, और यहीं अगर हम बात करें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको हम 3 क्लास में डिवाइड करते हैं, एल्कीन्स, एल्काइंस एंड थर्ड है आपका एरीन्स। ओके, तो एल्कीन्स में ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो उन्हें हम एल्कीन्स कहते हैं। इनका अगर लास्ट में हम नेम बनाएंगे तो लास्ट में हम इनके नेम में इन जोड़ते हैं। ओके, और जब आपके 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड या 3 बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तब वो एल्काइन्स ग्रुप में रखे जाते हैं। इनके आयुपैक नाम में हम आइन लगाते हैं लास्ट में। ओके, अब बात आती है एरीन्स की। तो एरीन्स बेसिकली आपकी बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर्स ही होती हैं जिनमें एक या एक से ज़्यादा बेंजीन्स बेसिकली उपस्थित होती हैं। अब ये फर्स्ट यूनिट में हम एल्केन्स के बारे में पढ़ रहे हैं एंड देन हम सेकेंड यूनिट में आपकी एल्कीन्स के बारे में पढ़ेंगे, थर्ड में हम एल्काइंस के बारे में एंड फोर्थ में हम एरीन्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए एल्केन्स का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपका एथेन हो गया, इसके कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, और एल्कीन्स में हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो इसमें आपका आ जाएगा एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका हो गया एथीन। और यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा आपका एथाइन। ओके, यहाँ पे मैंने ये H2 लिख दिया है, मुझे ये H2 यहाँ पे लिखना चाहिए था क्योंकि बॉन्ड जो है यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच बना हुआ है। ओके, और यहाँ पे भी मैंने ऐसे लिख दिया, बट आप लोग समझ जाइएगा। और एरियंस में आपका बेंजीन, और यहाँ पर अल्टरनेट कंडीशन पे आपके डबल बॉन्ड होते हैं। ओके, और हमारा जो मेन टॉपिक है आज के लेक्चर का वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स। तो वो हम आपको जो लेक्चर 1 का पार्ट 2 देंगे उसमें मैं आपको ये क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम बताऊंगी, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लॉन्ग हो जाएगी। और अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ लेट मी नो एट द कमेंट सेशन। आप भले ही मेरे चैनल को लाइक ना करें, शेयर ना करें, सब्सक्राइब ना करें, आई डोंट वांट इट, बट अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।